नमस्कार साथियों। मेरा नाम ज्योति बाबू है और सब हम टीम है। चूंकि हम जानते हैं कि हमारा जो भारत है गांव का देश है। लगभग 55% हमारे युवा हैं। बट ये सब पूरा कंप्लीट नहीं है। हमारा भारत एक ऐसा गांव का देश है जहाँ पे 42% लोग डिप्रेस है, जहाँ पे 85% लोग ऐसे हैं जिनको डिग्री होने के बाद उनके पास जॉब नहीं है। लगभग आपके पास 23% लोग ऐसे हैं जो हायर एजुकेशन नहीं कर पाते। ये सच्चाई है। तो मेरा मानना है कि अगर हमारे देश की युवा ऐसे होंगे तो हमारा जो कंट्री होगा एक मैं मानता हूँ कि पैरालाइज हो सकता है। तो ये इसी के संदर्भ में हमने पाया है। या So this is our problem statement. Mostly in the villages, it is found that a large number of youth is struggling for making their career and to achieving their goal. And due to this, due to they feel themselves as a burden upon their family, and some of them are struggling with depression, anxiety, bad marriage life. Even some of them end their study and start any kind of labor work, engage themselves in any kind of labor work. And So we talk about some data क्योंकि जब हमें प्रॉब्लम स्टेट जब हमने पाया तो हमने इसी पे रिसर्च किया तो हमने पाया कि अभी भी जो ग्रामीण स्तर पे है लगभग जो सीएमआई है डाटा है जो कि सेंटर प्राइवेट लेवल पे होती है मॉनिटर करती है उसके अकॉर्डिंग 7.4% लोगों में भी अनएम्प्लॉयमेंट है। और उसके बाद लगभग इंडिया टुडे का रिपोर्ट है कि 93% ऐसे लोग हैं जिनको लाइफ में क्या करना है उसके बारे में पता नहीं है। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है इटसेल्फ। और उसके बाद बहुत लोगों को सिर्फ पता है कि अबाउट द 7 कैरियर ऑप्शन जो कि अपने आप में दिखाते हैं कि बहुत बड़ा कंसर्न है। अगर हमें सामूहिक विकास चाहिए तो हमें हर क्षेत्र में अच्छे करने की जरूरत है क्योंकि ये दिखाता है। लगभग आपको साथियों कुछ और बताना चाहूंगा। हम मानते हैं कि सिर्फ इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज यही अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आर्ट्स के केस में बात करूं तो जो बच्चे आर्ट्स ले रहे हैं उनके केस में जो लोग हैं जिनको जॉब मिल रही है 5 लाख से कम सैलरी की मिल रही है। ये भी बहुत बड़ा कंसर्न है। उसके बाद अगर मैं बात करूं जिन बच्चों के साथ प्रॉब्लम हो रही है उनके वजह से जो क्राइम रेट में काफी सारे इजाफा हो रहा है स्पेशली जो हमारा जो सॉरी 1.8 टू 3.2% क्राइम में इंक्रीज होती है जो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और मेरा मानना है कि अगर ये कंटिन्यू इस तरह का रहा तो हमारा एक ऐसा भारत होगा जिसका कोई फ्यूचर नहीं होगा। तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमने इम्प्लीमेंटेशन और सॉल्यूशन तैयार किया है। So हमारा इम्प्लीमेंटेशन प्लान जो है वो हम क्या कर रहे होंगे कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोलैबोरेशन करेंगे स्पेशली विद ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट। देन हम पिचिंग कर रहे होंगे अवेयरनेस एमंग यूथ को अवेयर कर रहे होंगे। देन मैपिंग एंड प्रोफाइलिंग एंड कन्वर्जेंस दीस आर द थ्री व्हिच वी विल बी डूइंग। एंड उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा एस्टैब्लिशिंग ऑफ ज्योति पॉइंट्स एज दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ आवर दैट वी आर एट पंचायत लेवल। हम क्या करेंगे ग्राम पंचायत है हमारा पूरा दीज आर द विलेजेस एंड एट द सेंटर ऑफ द विलेज वी विल बी ओपनिंग एस्टैब्लिशिंग आवर ज्योति पॉइंट। Okay, there from there we will be guiding youth and we will be conducting our awareness sessions and then tie up with PRIs, local PRIs and ward members, आशा, आंगनबाड़ी वर्कर, एसएसजी and youth इन सब लोगों के साथ हम tie up कर रहे होंगे and career guiding workshops of पंचायत लेवल पर हम career guiding workshop conduct करेंगे and role modeling करेंगे convergence with different NGOs, job providing and companies and then we हम weekly awareness session conduct करेंगे different various topics पर to empower the youth and then providing innovating ideas for youth who is into agriculture। जो youth ऐसे होते हैं कुछ को अपना इंटरेस्ट होता है कि मैं अपने गांव का ही खेती को अपने एग्रीकल्चर को आगे लेकर जाऊं तो हम उनको इनोवेटिव आइडियाज प्रोवाइड करा रहे होंगे एंड देन तो हम ग्राम प्रधान जो है उनके साथ कोलैबोरेट करके उनसे परमिशन हम लेकर के आएंगे उनकी गवर्नमेंट बिल्डिंग को ही यूज करने के लिए ताकि हम अपने ज्योति पॉइंट से खोल सके और यूथ का हेल्प कर सके की पार्टनर्स। Before going to key partners, I would like to reach some points on the pilot sample data. So we are going to take data. हम 20 ग्राम पंचायत का डाटा ले रहे होंगे। 20 ग्राम पंचायत इसमें लगभग एवरेज हम मानते हैं कि 3000 यूथ को हम इम्पैक्ट कर सकते हैं।
तो मैं बात करूँ अगर 20 ग्राम पंचायत में ऑनलाइन अगर 150 भी मैंने किया है, एक ग्राम पंचायत में 150 यूथ होंगे जो अलग